तो चलिए आज एक ऐसी क्लासिक कहानी की परतों को खोलते हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या इंसान अपनी हिम्मत से जीतता है या अपनी किस्मत से? ये कहानी है गरीब मछुआरे के किस्मत के खजाने की। आइए इसके हर एक मोड़ को जरा करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है इस एक सवाल से। और देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो बेबसी है, वो मजबूरी है जो हमारे हीरो को अपनी सारी हदों को पार करने पर मजबूर कर देगी। तो जैसा कि हर बड़ी कहानी में होता है, इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही साधारण सी दुनिया से होती है। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो सत्तू से और समझते हैं कि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आखिर थीं क्यों। तो हमारे हीरो का नाम है सत्तू। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, अपनी बीमार माँ की देखभाल करना। लेकिन गरीबी एक बहुत बड़ी दीवार की तरह उसके सामने खड़ी है। सोचिए, जब नदी से दिन भर में सिर्फ कुछ छोटी मोटी मछलियां ही मिल रही हों, तो वैद्य जी की फीस के पैसे कहां से आएंगे? और बस यही वो पल है जहां एक आम इंसान कुछ असाधारण करने का जोखिम उठाने पर मजबूर हो जाता है। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सत्तू अब सिर्फ मछली पकड़ने नहीं जा रहा है, वो अपनी जानी पहचानी दुनिया की सरहद को पार कर रहा है और एक ऐसे सफर पे निकल रहा है जहां हर कदम पर खतरा है। यहां पर ना एक क्लासिक सीन बनता है। एक तरफ है समझदारी और दूसरी तरफ है मजबूरी। गांव वाला तूफान के बादल देखकर बिल्कुल सही सलाह दे रहा है, पर दूसरी तरफ सत्तू है जिसकी बेबसी हर चेतावनी से कहीं ज्यादा बड़ी है। उसका जवाब मुझे जाना ही होगा असल में उसकी मजबूरी की गहराई को दिखाता है। और फिर जो होना था वही होता है। एक जोरदार तूफान आता है, नाव बुरी तरह कांपने लगती है और फिर एक ही लहर में सब कुछ खत्म। ये वो पल है जहां सत्तू की पुरानी दुनिया, उसका अतीत हमेशा के लिए डूब जाता है। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो नाव की एक टूटी हुई लकड़ी के सारे बच तो जाता है, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कहां पाता है? एक अनजान सुनसान द्वीप पर, अकेला, भूखा और पूरी तरह से बेसहारा। लेकिन ये द्वीप कोई पनाह की जगह नहीं थी। असल में ये तो एक और बड़ी मुसीबत का दरवाजा था। सत्तू कुदरत के तूफान से तो बच गया, लेकिन अब उसका सामना होने वाला था एक कहीं ज्यादा बड़े और भयानक खतरे से। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जानवर पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, पेड़ ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई उन्हें जड़ से उखाड़ देगा। और फिर वो आसमान में कुछ देखता है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ विशाल, जो द्वीप पर उतर रहा है। सवाल यह था कि आखिर ये हैं कौन? और जवाब भी ऐसा मिलता है जिससे रूह कांप जाए। वो लोग, या कहिए वो दैत्य, एक साथ गा रहे थे, खाएंगे खाएंगे, जो मिलेगा उसे ही खाएंगे। मतलब साफ था, ये आदमखोर थे। हाँ, ये वही राक्षस थे जिनकी कहानियां हम बचपन में सुनते आए हैं, वो आदमखोर दैत्य। और इस द्वीप पर वही सबसे बड़े शिकारी थे। और सत्तू, जो कुछ देर पहले तक खुद एक शिकारी था, अब शिकार बन चुका था। अब सत्तू को ये बात पूरी तरह साफ हो गई थी, ये द्वीप कोई जन्नत नहीं बल्कि राक्षसों का शिकारगाह है। वो अपनी आंखों से उन्हें बेरहमी से जानवरों का शिकार करते हुए देखता है और अपनी जान बचाने के लिए कहीं छिप जाता है। कहते हैं ना कि सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। सत्तू के इस खौफनाक अनुभव के बाद उसकी किस्मत एक ऐसी पलटी मारने वाली थी जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। तो जैसे ही राक्षस वहां से जाते हैं, सत्तू भागने का कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है एक पुराने बंद बक्से पर। और ये कोई ऐसा वैसा बक्सा नहीं था, इसके अंदर जो था वो किसी राजा की पूरी सल्तनत के बराबर था। बस एक झटके में सत्तू की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जैसे ही सत्तू ताला तोड़ता है, उसकी आंखें चौंधियां जाती हैं। लेकिन इतना सोना चांदी देखकर भी जानते हैं उसके मन में पहला ख्याल क्या आता है? अपनी माँ का। वो सोचता है, अब आपके इलाज के लिए और कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। देखिए, उसका मकसद अब भी नहीं बदला था। हाँ, मिशन जरूर बदल गया था। अब उसे इस खजाने के साथ जिंदा यहां से निकलना था। ठीक है, तो खजाना हाथ लग गया, पर क्या कहानी यहां खत्म हो जाती है? नहीं, असल चुनौती तो अब शुरू हुई थी। इस खजाने को घर तक कैसे ले जाया जाए? सूरज ढल रहा था और इसका सिर्फ एक ही मतलब था, राक्षस वापस आने वाले थे। सत्तू के पास वक्त बहुत कम था और यहीं पर सत्तू वो करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो एक ऐसा प्लान बनाता है जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगे। उसे राक्षसों का छोड़ा हुआ एक मरे हाथी का शरीर दिखता है
और वो बक्से के हैंडल से हाथी का पेट काटकर खजाने समेत उसके अंदर छिप जाता है। सोचिए जरा, उसका प्लान था कि राक्षस खुद उसे उठाकर ले जाएंगे। और कमाल देखिए, ये नामुमकिन सा लगने वाला प्लान काम कर गया। राक्षस आए और उन्होंने अनजाने में अपने ही शिकार के पेट में छिपे सत्तू और उसके खजाने को वहां से उठा लिया। मतलब शिकारी ही बन गए ट्रांसपोर्टर। क्या किस्मत है। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, सत्तू की घर वापसी, एक गरीब मछुआरे से अपने परिवार के हीरो के रूप में। जैसे ही राक्षसों से पीछा छूटता है, सत्तू का घर का सफर शुरू हो जाता है। वो बत्तीपुर गांव पहुंचता है, वहां से एक बैलगाड़ी पकड़कर अपने गांव शमशेरपुर, और आखिरकार वो अपनी मां के सामने होता है, जो शायद उसके लौटने की सारी उम्मीदें खो चुकी थीं। और जब वो अपनी मां को वो बक्सा दिखाता है तो बस एक बात कहता है, ये हमारे सौभाग्य का बक्सा है मां। और इन शब्दों के साथ उसकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें सब खत्म हो जाती हैं। तो सत्तू की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर उसकी जीत के पीछे क्या था? क्या ये उसकी हिम्मत थी जिसने उसे तूफान और राक्षसों से लड़ने की ताकत दी, या फिर ये उसकी किस्मत थी जिसने सही वक्त पर उसके सामने खजाना लाकर रख दिया? हिम्मत या किस्मत? इस जंग में असल में कौन जीता, इस पर सोचिएगा जरूर।